नमस्ते सर। आप सभी को नमस्कार। अरे प्रिया जी, हाँ सर, नमस्ते। आपको मैसेज नमस्ते मिल सर। गया क्या अभी? हाँ हाँ, मिला, अभी देखी मैं। हाँ, बहुत बधाई आपको। अ, फिर से प्रथम पुरस्कार मिला है। हाँ सर, थैंक यू। उसी देखिए में आए थे तो थक गए। हाँ ये श्रृंखला जो है लगता है जारी रहेगी। सर, आपका आशीर्वाद बना रहेगा तो जारी रहेगी। नहीं, मेरी तो शुभकामना है ही। हाँ सर, बस आप लोग का आशीर्वाद। आप और सर कैसे हैं? आप प्रथम प्रज्ञालय टीचर भी हैं। यस सर। शुरुआत आपने की थी हाँ सर, हाँ सर। लगभग 2 साल पहले। हम्म। और सर, दीपावली अच्छे से सेलिब्रेट हुई? दीपावली अच्छे से सेलिब्रेट हुई। उसमें अद्भुत काम ये हुआ हम्म। कि यहाँ पे अधिकतर लोगों को दीपावली दिया के अलावा बहुत कम जानकारी। अच्छा। क्यों है, धनतेरस क्या है, छोटी दिवाली क्या है, और उसके बाद भाई दूज क्या है, ये सब। तो हमने अपने परिवार के लोगों को एकत्रित किया था उस दिन, दिवाली शाम को, और लगभग 1 घंटा मैंने बताया। हम्म। तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि अरे इतनी सारी कहानियां, अद्भुत कहानियां जुड़ी हुई हैं। और सबसे हाँ। बड़ा चमत्कार ये हुआ कि मेरा बेटा जो है, उसके हम्म। घर के आसपास जो पड़ोसी हैं, उन्होंने उसके अगले दिन दिवाली का प्रोग्राम आयोजित किया। और वहां भी हम्म। लोगों को नहीं मालूम था कि दिवाली में दिया जलता है बस, और मिठाई खाई जाती है, खूब खाना खाया जाता है जरूरत से ज्यादा। तो हम्म। अचानक किसी ने पूछ लिया उससे, श्रवण हम्म। से, कि दिवाली के बारे में कुछ बताओ। तो हम्म। उसने जो है मुझसे जो सुना था उसको संक्षिप्त करके 10-12 मिनट में उसने बता दिया। तो अच्छा। उसको इतना अच्छा महसूस हुआ कि अगर उस ना बता पाता तो कितनी बेइज्जती होती। हाँ। तो ये सब जो है संयोग था, अच्छा रहा। हम्म। अच्छा। फिर मेरी 2 बहनें वहां हैं, उनको अमेरिका में किस सेलिब्रेट होता है? हैं, अच्छे से सेलिब्रेट होता है वहां दीपावली? हर जगह सेलिब्रेट होता है। अच्छा। राष्ट्रपति भवन में भी सेलिब्रेट होता है, ओके। जिले में, हर प्रांत में। दिवाली जो है हम्म। ना, लगता है कि यहाँ का भी त्योहार बन गया है धीरे धीरे। हम्म। हम्म। तो और न्यूयॉर्क में बहुत बड़ा होता है प्रदर्शन दिवाली का। जी। तो टाइम स्क्वायर पे जो बड़ा सा, बड़ी सी बिल्डिंग है, उस पे सब फोटोएं आती हैं, ये सब अच्छा होता है। यहाँ ही नहीं, लगभग देश के, विश्व के हर देश में दिवाली मनाई जाती है। हम्म। आपने दुबई वाला देखा होगा शायद। देखा है, बहुत सुंदर वो दिखता है सेलिब्रेशन उसका। हाँ, दुबई। तो दिवाली एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक बहुत मजबूत त्योहार फेस्टिवल है। है, और अच्छा भी है, ठीक भी है। प्रकाश का, ज्ञान का उत्सव मनाते हैं। हम्म। हम्म। तो चलिए, कुछ लोग और जुड़ने वाले थे। सर्वेश कांत वर्मा का अभी नाम फ्लैश हुआ था, फिर है तो कुछ मुख्य बातें सूचना के लिए बताते हैं। अ, सर्वेश जी से बात हो रही थी 2-3 दिन पहले, तो उन्होंने एक सुझाव दिया था कि हम्म। प्रज्ञालय एक की एक पत्रिका होनी चाहिए, अच्छा। मासिक, द्वैमासिक, त्रिमासिक, जब जो भी है, ताकि हम्म। उसको, उसका प्रचार किया जाए प्रज्ञालय ग्रुप से बाहर भी। और हम्म। पत्रिका जो है वो डिजिटल ही सही शुरू में। हम्म। तो मुझे लगा कि ये तो काम बड़ा है। उन्होंने कहा आप हम्म। इसकी चिंता मत करिए, वो इतनी पत्रिकाओं का अच्छा। संपादन करते हैं, इसका भी कर देंगे। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी खबर है। तो देखिए, फिर उनको हम कहते हैं कि हमारी तरफ से तो ये खुशी की बात है कि आप
इसकी शुरुआत करेंगे, इसका संपादन करेंगे। तो एक वो बात थी। और दूसरी बात कि पिछले 2 बार हम लोगों ने जिक्र किया था बच्चों की कहानियों के विषय में। तो मैंने रजनीश को भी रिक्वेस्ट किया है कि अभी तक जो प्रज्ञालय टीचर ग्रुप में जितनी कहानियां भेजी गई हैं बच्चों की, उसका एक फोल्डर बना लें और फिर आगे चल के घोषित किया जाएगा कि से पहले दिसंबर के अंत से पहले और भी बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए इस संदर्भ में कि इन कहानियों का एक संकलन प्रकाशित करने की इच्छा है हम सबकी। और अगर ऐसी पुस्तक आ गई सामने तो एक विश्व में एक पहल होगी कि बच्चों की कहानियां बच्चों द्वारा बच्चों के लिए इस तरह का एक पुस्तक प्रकाशित होनी चाहिए। कम से कम 100 पेज हों, अर्थात लगभग 50 कहानियां हों, एक एक दो दो पेज की। तो ये प्रज्ञालय के लिए भी एक उपलब्धि होगी और वो बच्चे जब देखेंगे कि उनके कहानी आ गई है इस पुस्तक में भी, तो ये सबको अच्छा लगेगा। क्या विचार है? कोई प्रतिक्रिया इस सुझाव पर? आप लोग अपना ऑडियो खोलिए बताइए, क्योंकि ऐसा काम सबके सहयोग से ही संभव है। ये तो काफी अच्छा रहेगा सर। ये हम्म। अभी तक नहीं हुआ है ऐसा। अभी तक नहीं हुआ है, कहीं भी नहीं हुआ है। हम्म। बच्चों के बारे में कुछ कहानियां होंगी इधर उधर बिखरी हुई, लेकिन बच्चों द्वारा लिखी हुई कहानियां। तो हमने अपने क्लास यहाँ पे बच्चों को भी कह दिया है कि उन्होंने बहुत सी कहानियां प्रस्तुत की थी क्लास में। और एक कहानी पे हमने एक एनिमेशन फिल्म भी बनाई थी, वो भी आप लोगों ने शायद देखी होगी। सर्वेश जी, हाँ हाँ जानकर सर। जी। नमस्कार, स्वागत है। आपका जिक्र हो सर रहा था अभी। माफी चाहूंगा थोड़ा विलंब से जुड़ने के लिए। अरे नहीं नहीं, आप दुरुस्त आए। तो जी सर। अभी आपका जिक्र ये हो रहा था जी कि वो जो प्रज्ञालय पत्रिका के बारे में आपने बात की थी 2-4 दिन पहले, जी 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 तो जी। उसमें थोड़ी चर्चा हो सकती है कि किस तरह की सामग्री उसमें होनी चाहिए और सब लोग का ये अ, उसमें योगदान हो तो सफल सफल प्रोजेक्ट होगा। बिल्कुल सर तो बिल्कुल। इस पे भी विचार करिए, हम लोग भी करते हैं। क्योंकि हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि सामग्री तो अगर द्वैमासिक त्रैमासिक पत्रिका है तो उसके लिए मिल ही जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल खास तौर सर। से डिजिटल फॉर्मेट में तो उसको हम्म। सर्कुलेट भी कर सकते हैं, बिल्कुल प्रज्ञालय बिल्कुल ग्रुप में, बिल्कुल। प्रज्ञालय ग्रुप से बाहर भी, ताकि बिल्कुल सर। ये अवधारणा प्रज्ञालय की और दूर तक पहुंचनी चाहिए। जी। और खुशी का विषय ये भी है कि दक्षिण भारत से कई हम्म संस्थाओं के संपर्क में हैं हम, हम्म जो अपने स्कूलों में इसको चलाने के लिए विचार कर रहे हैं। तो हमने कहा ये तो अच्छी बात है, अगली बार मौका मिले तो हम उनसे भी जाके मिल लेंगे। हम्म। एक वैदिक स्कूल सिस्टम है, उसमें करीब 100, 200 या 300 स्कूल चल रहे हैं कई प्रांतों जी में। जी। अ, और एक और है गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार कई करीब 50 या 60 स्कूल चल रहे हैं कर्नाटक में। जी सर। तो उसके गुरु जी जो हैं वो रहते तो हैं बेंगलुरु में, लेकिन बाहर के क्षेत्रों में भी उनके कई स्कूल चला रहे हैं। जी। तो उनसे भी बात हुई थी मेरी 2 बार। तो हम्म। हमने उनको कुछ सामग्री भेज दी है ताकि वो परिचित हो सकें। तो वहां भी प्रयास किया जाएगा। सर पत्रिका के बारे में यदि आपकी अनुमति हो तो कुछ मैं अरे कहूँ। अनुमति क्या, आप ही ने सुझाव दिया था।
सर जैसे कि जो हमने पढ़ा है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जो है वो साउथ के लेखक हैं। हाँ, तो आपका जब ऑडियो थोड़ा कम आ रहा है। ऑडियो कम आ रहा है, थोड़ा एक सा। मिनट। हाँ। अब जा रहा सही? हाँ, आप ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी को मैं पढ़ता हूँ। हम्म। वो पाठ्यक्रम में वो सम्मिलित है हमारे यहाँ। हम्म। भाषा और आधुनिकता उनका एक लेख है। हम्म। तो वो ये कहते हैं कि हमारे मतलब कि जो आज जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो आज विकसित देशों की श्रेणी में है, हम्म। तो उसके लिए उनका साहित्य भी जिम्मेदार है। हम्म। अच्छा, उनके उनके साहित्य में है क्या कि वो कहते हैं कि उनके यहाँ विज्ञान साहित्य लिखा जाता है। हम्म। विज्ञान साहित्य, अच्छा, ये हम्म। अपने भारत में विज्ञान साहित्य का अभाव है। हम्म। विज्ञान साहित्य लिखने वाले हमको इलाहाबाद में दो लोग मिले। हम्म। उनको फिलहाल सरकार ने उनको सम्मानित भी किया, हम्म। पुरस्कार भी दिया, उनको विज्ञान भूषण से सम्मानित किया। हम्म। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि उन्नति का मार्ग जो है हम्म। ये विज्ञान साहित्य ही खोलेगा। हम्म। और पत्रिका के लिए जो हमारी जो सोच थी कि विज्ञान को बढ़ावा दिया जाए, हमारे कुछ ऐसे शिक्षक हैं सर, हम्म। जो शिक्षक और वैज्ञानिक दोनों हैं। हम्म। मैं ऐसे कई बच्चों को जानता हूं जिन्होंने ऐसी चीजों का आविष्कार किया है। हम्म। हम्म। आप देखेंगे तो हतप्रभ रह जाएंगे कि इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी प्रतिभा। हम्म। हम्म। एक अध्यापक है, उसको प्राथमिक में, हम्म। प्राथमिक में अध्यापक है, उसने कृषि के ऐसे ऐसे यंत्रों को उन्होंने आविष्कार किया है। हम्म। बस यही है कि वो कहाँ पर उसको कैसे क्या सेट करें, उनके पास ये सारी चीजें नहीं है। हाँ, कि बिल्कुल। हाँ, तो हमें जो है, हमारा मतलब ये था जैसे कि यदि हमारी 100 पेज की पत्रिका होती है, हम्म। उसमें 50 पेज ऐसे हों हम्म। कि कोई वो मतलब कि सबके लिए हमारी पत्रिका, कोई भी एक बच्चा भी उठाए तो उसको भी जो है उसमें उसके लायक मैटर मिले। हम्म। एक आध्यात्मिक व्यक्ति उठाए उसको तो भी मिले। उसको भी उसके लायक उसमें मिले। एक किशोरावस्था का बच्चा उठाए, उसको भी मैटर मिले। युवा उठाए, उसको भी। हर नारी उठाती है या गृहिणी उठाती है तो उसके लिए, सबके लिए उसमें कुछ ना कुछ हो। लेकिन सबसे ज्यादा जो हो वो विज्ञान को जो है, विज्ञान को, गणित को, गणित में से तमाम चीजें आ रही हैं। वो अभी एक लड़का चैलेंज किया था एक मामले को कि उनका रामानुजम का एक मैथमेटिक्स में, फिलहाल उसको लोगों ने सॉल्व किया। हाँ, हाँ। तो ऐसे ऐसे तमाम प्रश्न, जैसे कि उसमें प्रश्नावली भी रहे कि आप अपनी समस्या जिस विषय की हो, सब्जेक्ट चाहे जो हो, हम्म। बच्चे हैं, आप जिज्ञासु हैं, जो भी हैं, वो अपनी समस्या दें। अब हम्म। उस समस्या को हमारे पास आती है चिट्ठी के माध्यम से या पत्र के माध्यम से हाँ, हाँ, या समझ नेट के गया। हाँ। माध्यम से। हाँ। तो हमारे पास विशेषज्ञ हैं, हम्म। कृषि से संबंधित आती है, हम उनसे जो है वो सॉल्व कराएंगे, समाधान देंगे। हाँ, मैथ से संबंधित, जो जिस हाँ, हाँ, एरिया से हाँ। संबंधित हो, हम्म। उससे हम देंगे विशेषज्ञ को, वो बताएगा। तो हम्म। समय समय पर सर ये होना आवश्यक है। तो इसीलिए हम सोच रहे थे कि प्रज्ञालय क्योंकि ऑलरेडी इस तरीके के कार्य कर रहा है, हम्म। तो आपने हमको टेलीस्कोप भेंट किया, तो उसी से आपकी सोच जो है हमको एक क्लियर हो गई कि ये प्रज्ञालय जो है वैज्ञानिक सोच। माइक्रोस्कोप भी। हाँ, माइक्रोस्कोप नहीं, वो टेलीस्कोप मिला हमको। अच्छा, माइक्रोस्कोप भी भेज देंगे। अच्छा, तो उससे हमने देखा कि वैज्ञानिक मतलब जो सोच आपकी है कि मतलब विज्ञान और अध्यात्म योग को लेकर, मतलब उसको समन्वय स्थापित करते हुए आप चल रहे हैं। देखिए, मेरी तो लाइब्रेरी की आप एक शायद एक झलक देख रहे होंगे। इसमें कम से कम जी, 2000 पुस्तकें हैं विज्ञान से जुड़ी हुई। अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा, मनोविज्ञान विज्ञान, से, चाइल्ड वाह साइकोलॉजी से और पैरा साइकोलॉजी से, वाह। जेनेटिक्स, पैरा जेनेटिक्स, इस सब पे हमने बहुत सालों से अध्ययन किया है। तो यही मेरा प्रयास रहा है कि जो अलग अलग बिंदु आते हैं अलग अलग विषयों के, जहां वो हम्म, जुड़ते हैं जी, वहां प्रज्ञा जन्म लेती है। बाकी बिल्कुल सर, सूचनाएं बिल्कुल। हैं, डेटा है, एक्सपेरिमेंट्स है, ये सब अलग अलग हो रहे हैं। अच्छा हो रहा है। हम्म लेकिन वो हम्म। आपस में किस तरह से जुड़ते हैं वो आपका संपूर्ण ज्ञान होता है। और बिल्कुल सर, बिल्कुल वो बिल्कुल। बच्चों में अगर उतर जाए तो हम्म वो एक विषय में सीमित नहीं होंगे। वो जो कुछ करेंगे वो पूरे ज्ञान क्षेत्र को प्रभावित करेगा।
वाह सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कम से कम 200 मेरे पास वीडियो होंगे, ज्यादा ही 500 वीडियो होंगे विज्ञान पर, जो बच्चों के स्तर पर भी हैं। जैसे एक वीडियो है संख्या एक पर, संख्या एक की शुरुआत कैसे हुई, उसका अर्थ क्या होता है, उसका महत्व क्या होता है। इस जीरो पर है, मैथमेटिक्स पे है, साइंस पे है, बेसिक साइंस में बच्चों अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को जिस क्लास में है उससे 2 क्लास आगे की विज्ञान की पुस्तक हम देते हैं। 500 वाह, साइंस फैक्ट्स, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 500 साइंस फैक्ट्स की मेरी अब देते हैं। हम्म। और अभी मैंने इस अगले संडे को देना है, ये डॉक्टर वसंत लाड की पुस्तक है, हम्म। आयुर्वेद की, घरेलू ढाई तक घरेलू वाली इलाज ग्रुप। की। हम्म। कोई बीमारी उसकी घरेलू इलाज में, कि वो बीमारी ना हो, आगे ना बढ़े, उस पे। तो ये सब हम्म। जोड़ते हैं, आयुर्वेद विज्ञान है। बिल्कुल सर, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल आज के बिल्कुल। जमाने आप बीमारी का वो बता देंगे कि बीमारी क्या होती है, बोलेंगे हम्म। स्वास्थ्य क्या होता है। हम्म। यूनाइटेड नेशंस में ये सवाल पूछेगा कि स्वास्थ्य क्या होता है, मतलब आप हम्म। बीमार नहीं है तो स्वस्थ हैं। ये हम्म। परिभाषा है, बिल्कुल गलत परिभाषा है। हम्म। अगर हम स्वास्थ्य को नहीं समझेंगे, समझ हमारी हम्म। बीमारी तक है, तो बीमारी में उलझे रहेंगे। हम्म। मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ। नहीं, बहुत बढ़िया सर। नहीं सर, बिल्कुल चिकित्सा मतलब संबंधित स्व एक तो में कार्य। स्थित, स्वस्थित हम्म। वो स्वास्थ्य है ना। अब स्व बिल्कुल नहीं पता बिल्कुल। है क्या होता है, स्थिरता हम्म। नहीं पता है। योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करें, तो योग के बारे में तो जानते नहीं, वहां पे स्थित कैसे हूं। तो ये चीजें जुड़ी होती हैं इतनी, कि अगर उसकी एक झलक भी बच्चों तक पहुंचाई जाए, उसके लिए टीचर्स का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता बिल्कुल सर, बिल्कुल। है। टीचर के माध्यम से ही हो सकता है। हम्म। और प्रज्ञालय से जुड़े चल, हुए तमाम टीचर हैं, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। 150 करीब हैं इस ग्रुप में, 150-200। तो जी उनके सर। माध्यम से तो पूरे देश में, पूरे विश्व में इसको हम्म। पढ़ाया जा सकता है। इस विषय पर भी चर्चाएं हो सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, छोटे हम्म। छोटे एक्सपेरिमेंट, कि जी। तेल आप पानी में डालें तो तेल तो उस गाढ़ा लगता है ना, तो लेकिन वो तैरता क्यों हम्म। है, पानी बाहरी कैसे हो गया। हम्म। ये छोटे हम्म। छोटे आप क्लास में कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। सर, इससे तर्क शक्ति का भी विकास होगा बच्चों के। हाँ, हम्म। लेकिन तर्क हम्म। शक्ति पर्याप्त नहीं है। हम्म। तर्क जो है ना, हम बच्चों को बताते हैं कि तर्क जो है वो प्राचीन ज्ञान है, मतलब जो जान चुके हैं। जो जानना हम्म। बाकी है, वो वहां पे तर्क नहीं लगता, वो हमेशा अतर्क होता है। हम्म। जैसे आइंस्टाइन ने बोला कि गुरुत्वाकर्षण नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, वो तर्क हम्म। संगत नहीं था, पहले था। हम्म। हम्म। लेकिन बाद में 50 साल लगे उसको साबित करने में, कि वास्तव में वो हम्म। कर्वेचर इन स्पेस और समय अलग नहीं होता। वो भी उन्होंने अद्भुत चीजें बताई। तो कोई नई खोज जो है वो अतर्क होती है, तर्कहीन होती है। जी सर। लेकिन तर्कहीन के अंदर प्रवेश करके उसको तार्किक बनाना, ये विज्ञान। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, विशिष्ट ज्ञान। हम्म। हम्म। नहीं तो इस पे प्रज्ञालय पत्रिका एक बहुत अच्छा विचार है। इस पे हम लोग मिलकर काम बिल्कुल सर। करेंगे, और अन्य अध्यापक भी इससे तो जुड़े हैं ही, लेकिन जी इसमें जी। कुछ सहयोग दे सकें अपने क्लास से मटेरियल। अभी वो हमने हम्म। वो आपके किसी, जिसमें मैं मेंबर बना दिया गया है मुझे, एक सेकेंडरी स्कूल के बच्चे ने वो जो हम्म। ट्रैश होता है ना, वेस्ट, उसको हम्म। इकट्ठा करके सैटेलाइट बना दिया। वास्तव में इधर लगाया तो उड़ गया। अच्छा। तो बच्चे उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं कि वो गिरेगा तो हम्म। हम पकड़ लेंगे। हम्म। इतना इतना बड़ा था। जी 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 जी। हम बल्कि वो वीडियो अभी भेजेंगे थोड़ी देर में प्रज्ञालय के हम्म। लिए, एक उदाहरण। हमारे हम्म। बच्चों ने, किसी ने कूलर बना दिया, किसी ने छाता बना दिया, किसी ने क्या कहानियां बहुत अच्छी लिखी गई हैं। तो वो सब जो है, इसको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। जी सर। सर, हमारी बात जो है हाँ। अधूरी रह गई थी। हम्म। वो जो विज्ञान साहित्य की हमने जो बात उठाई थी,
तो दरअसल विज्ञान साहित्य अपने भारत में लिखा बहुत कम जा रहा है। तो अच्छा, एक उसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। ये करीब हम्म 4 साल पहले की बात है। हम्म जो भारत में है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हम्म उन्होंने एक ग्रुप बनाया था जिससे मेरा हम्म परिचय भी था पहले से भी और बाद में भी। हम्म तो एक बच्चों की विज्ञान की पत्रिका उन्होंने शुरू की थी। हम्म बल्कि उन्होंने शुरू में कहा कि आप विज्ञान पर कुछ कविताएं भेजिए जिसमें विज्ञान हो। तो दो हम्म तीन कविताएं मैंने भेजी थी। अब वो हम्म पहला अंक छपा या नहीं छपा, लेकिन फिर कुछ बदलाव हुआ कैबिनेट हम्म में, ये वो, फिर वो प्रोजेक्ट छोड़ दिया गया। वो प्रोजेक्ट निकाल के फेंक दिया गया। अच्छी शुरुआत हुई थी। बच्चों का विज्ञान साहित्य पत्रिका थी, पत्रिका की। अच्छा। हाँ। हम्म एकाग्रत होगी क्या, एकाग्रत? नहीं, वो हुई नहीं ना, तब तक बदलाव अच्छा हो गया। अच्छा। तो उन्होंने कहा किसी नए मंत्री होंगे, मुझे याद नहीं है। तो वो हम्म फिर वो प्रोजेक्ट उसमें एक मनवर्धन जी थे, वो उसके एडिटर भी थे, उनसे मेरी कई बार बातचीत हुई थी। और एक वो था हम्म लड़का जो पहले बीबीसी में, नहीं बीबीसी में नहीं, सोनी टीवी में से कोई जर्नलिस्ट था। हम्म अ, वो भी उसका मेंबर था। तो हम लोग उनसे बातचीत हुई थी कि हाँ इसको जारी जारी रखेंगे, लेकिन उसके बाद वो हम्म अंतर्धान हो गया। हम्म तो हम लोग इसको जोड़ेंगे। अच्छा, हमारे पास समय जो है अब खत्म होने वाला है, और किसी का कोई? 5 मिनट है अभी। हाँ, 5 मिनट है, तो 5 मिनट में कोई और कुछ इसमें जोड़ना चाहे? प्रिया जी कुछ कहना चाह रही थी। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रही थी कि जो स्टोरी वाला हमारा विचार था हम्म। कि स्टोरी बच्चों की छापने वाला, तो हमें लगता है कि पहले हम लोग उससे शुरुआत करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जो बाल कहानियां होती है ना, वो मनोरंजन भी होती है और लोग उसे पढ़ना भी पसंद करते हैं। थोड़ा उसको कॉमिक वे में उसे प्रकाशित करें, क्योंकि आज का युग जो है ई कंटेंट का है। ज्यादातर लोग पढ़ने की जहमत नहीं उठाते हैं, हम्म। पढ़ना चाहते नहीं है। ये आज की जनरेशन की एक डिमेरिट है, चाहे कुछ भी कहिए कि हम्म। अब हम ही लोग इतना चाहते हैं कि हमें नॉवेल पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है वो पढ़ना है, लेकिन मोबाइल सामने आ जाता है, काम सामने आ जाता है, तो लगता है कि अरे नहीं इसमें टाइम बीत गया। तो ये एक नॉर्मल चीजें हैं सर। तो थोड़ा सा हम लोग पहले बाल कहानियों से स्टार्ट करें, जो बच्चे के खुद के द्वारा लिखी गई है, उसमें कुछ कार्टूनी पिक्चर्स बना के, तो ज्यादा यूजफुल रहेगा। नहीं, सर का बिल्कुल, सुझाव सर। बाल कहानियों का तो प्रोजेक्ट है ही। वो कहानियां भी हाँ। ये दोनों करके उस पत्रिका में आ सकते हैं। तो ये जी दोनों प्रोजेक्ट साथ भी चल सकता है, क्योंकि वो तो 2 महीने 3 महीने में एक बार होगी ना पत्रिका। जी जी और जी हमारी जो बिल्कुल। क्रिया चल रही है, वो हम्म तो लगातार जारी है, तो रोज कुछ न कुछ उसमें निकलता रहता है कि इसको पत्रिका में डाल सकते हैं, इसको यहाँ। हम्म। जैसे बच्चे बच्चे जो कुछ आविष्कार कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, सही बात है। बच्चे हाँ हाँ। जैसे आविष्कार कर रहे हैं, है ना, हम्म उसके हम्म। बारे में एक पैराग्राफ लिख के भी दे दें कि वो कैसे हाँ हाँ। विचार किया, हाँ कैसे बहुत आया। अच्छा वो उनके आइडिया। हाँ द्वारा हाँ लिखी गई एक एक्सपेरिमेंट हाँ के साथ साथ उनका एक एक दो हाँ हाँ। पैराग्राफ भी है। ये भी है। जी हाँ। सही रहेगा। सेशन अच्छा था, बट थोड़ा ज्यादा लोग जुड़े तो और अच्छा रहेगा। हाँ, हम प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन अभी शुरुआत, ये तीसरी बार हम लोग मिले हैं ना जूम पे। तो कई हो लोगों के जाएगा। पास उसका ऐप डाउनलोड करना होगा, और फिर समय निकालना हम्म। होगा। समय के बारे में अगर कोई आपको अलग सुझाव हो कि ये समय सर ये टाइम ठीक है 7 बजे शाम को, या उसमें हम्म थोड़ा बदलाव होना चाहिए? नहीं सर, समय हाँ बहुत बढ़िया है सर। एक निवेदन सर और है। हाँ। 1 मिनट में बात पूरी करूंगा।
ये जो बाल कहानियों वाला सिस्टम है सर, हाँ, बाल कहानियों में ये क्या होता है सर कि जैसे कि इसमें जो कहानियों के जो 5 होते हैं, तत्व होते हैं। हम्म, तो बाल कहानियों में जैसे जब संवाद शैली में लिखा जाता है, संवाद हम्म, शैली में, हम्म, तो वो ज्यादा बढ़िया होता है। तो हमें लगता है कि एक बार थोड़ा सा ना कि उसके तत्व जो है ग्रुप पे डाले जाएं, हाँ, हाँ, तो हाँ, बच्चों को पहले बताया तो जाए कि ऐसे कहानियां लिखी जाती हैं। हाँ। वो अच्छा। राजा रानी, एक थे राजा एक थी रानी, उन्होंने ये किया, तो ये डिस्क्रिप्शन जो है ना, वर्णन जी 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 जी, घटनाओं का, हाँ हाँ। अगर कैसे जी उसमें जी। पात्रों को जोड़ा जाए कहानियों में कि उसने ये कहा, उसने ये कहा, ये किया, तो रोचक हम्म। बन जाती है और कहानी। और बेहतर इसके ये बारे होगा में कि तो इसकी टीचर लोग इसकी प्रतियोगिता आज। जो है, हाँ, इसकी प्रतियोगिता यदि करा दी जाए, हाँ, जैसे टीचर जो है अपने विद्यालय में बाल कहानियों की प्रतियोगिता कराए, हम्म, उसमें 3 4 5 आ ही जाएगा। उसमें से हम्म, जो अच्छी होगी उसको पत्रिका के लिए, या उसके लिए जो जो अच्छी उसमें हो उसको पुस्तक के लिए या पत्रिका के लिए भेजे हो। हाँ, 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 हाँ। हाँ, नहीं, इस तो पे एक हम्म, प्रस्ताव इस पे भेजना हम्म, चाहिए विद्यालय ग्रुप में। हम्म, जी। अगर आप उसका ड्राफ्ट शुरुआत करें तो वो भी अच्छा है, आप जानते हैं इसके बारे में। उसमें बिल्कुल सर। फिर हम लोग एक दो पॉइंट जोड़ सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि, कहानी, प्रतियोगिता के माध्यम ज्यादा बढ़िया रहेगा सर। हाँ, हम्म कहानी प्रतियोगिता अगर हम दो दो महीने का समय दें कि हम्म। कहानियां लिख के भेजिए, उसको थोड़ा बहुत उसका संपादन करके थोड़ा कहीं सुधार हम्म। उधार करना हो, एक दो छोटे मोटे। हाँ, जब छपनी हो तो संपादन हो हाँ, तो जाएगा। उसमें बच्चे अपना नाम के साथ साथ उस समय उनकी जो आयु है वो भी लिखें, आई और फोटो सहित। और फोटो सहित, और किस हम्म, जिला में है या कौन से स्कूल में है, थोड़ा अपना पता भी दे दें। क्लास कौन सी है उनकी। हाँ, तो उसके हिसाब से, क्योंकि अगर जैसे मेरी जो नतनी है, उसने जब वो 7 साल की थी तो कहानी लिखी थी, अब वो 13 साल की, 5 साल पहले लिखी थी उसने। इतनी हम्म बढ़िया कहानी, मुझे तो देख के मेरे होश उड़ गए। मैंने उस पर हम्म फिल्म भी बनाई थी, फ्रॉम टीयर्स, आंसू बने तारे। तो हम्म। उसको 2 3 इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला है, अरे वाह। भारत से भी बाहर से भी। हम्म। और इस तरह की और कहानियां मेरे पास कम से कम 15 20 कहानियां होंगी अच्छा। हमारी क्लास के बच्चों द्वारा। हम्म यहाँ पे मैं प्रज्ञालय क्लास कर रहा हूँ पिछले 6 7 साल से, हर हफ्ते में एक दिन, 1 घंटे। हम्म हम्म। तो 15 20 कहानियां हमारे पास हैं, 30 40 और मिल जाएं तो 100 125 पेज की ये पुस्तक बन जाएगी, बिल्कुल सर, बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। लाइब्रेरीज के लिए बहुत काम की होगी।